Assalamualaikum, you are watching Z Lifestyle. I am Z. Today I am sharing an excellent and amazing remedy for hand and feet whitening. ये हम स्क्रब बनाएंगे जो कि हमारे हाथों पैरों को बिल्कुल साफ क्लियर कर देगा। जो बहुत लेयर्स में डेड स्किन हो रही है या डार्क कॉम्प्लेक्शन हो गया, डार्क नकल्स हो रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और इसका की इंग्रेडिएंट या हीरो इंग्रेडिएंट होगा आज का बेकिंग सोडा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब विद द बेल आइकॉन और आप इसके साथ हमारी जी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। मैं जो आपसे DIYs और रेमेडीज शेयर करती हूँ वो मोस्टली आपके घर में इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, तो बस आपको आज के इंग्रेडिएंट्स भी किचन से इकट्ठे कर लेने हैं। सबसे पहले मैं बाउल में ले रही हूँ जो मोस्टली स्क्रब्स की जान होती है, यानी मैं ले रही हूँ वाइट शुगर। आप चाहें ब्राउन शुगर ले सकते हैं, जो मैंने मोस्टली आपसे स्क्रब्स में शेयर भी किए हुए हैं। ये मॉइस्चर को आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करती है, साथ स्किन को बहुत अच्छे से क्लियर कर देती है। इसके साथ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जाएगा, ये आपने विंटर्स में तो बहुत एंजॉय किया होगा, इसका अरोमा बहुत अच्छा होता है। ये है कॉफ़ी। 1 टेबलस्पून ही कॉफ़ी मैं लूँगी, तो जितनी क्वांटिटी आपकी शुगर की होगी उतनी आपने इसमें कॉफ़ी ऐड कर लेनी है। कॉफ़ी भी शुगर की तरह बहुत अच्छा एक्सफोलेटर है, आपके डेड ड्राई स्किन को रिमूव करने में हेल्प करता है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, जिससे आपको बहुत अच्छा रेडिएंट ग्लो मिलता है। इसके साथ आपकी स्किन को बहुत टाइटन अप करेगा, कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव करने में भी बहुत हेल्प करता है। और मैं ले रही हूँ आज का हीरो इंग्रेडिएंट इसके बाद, जो कि है बेकिंग सोडा। ज़्यादा बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे तो स्किन इरिटेट हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, इसलिए इसकी क्वांटिटी बहुत एहतियात से यूज़ करनी है। मैं सिर्फ 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। आप हाफ टी स्पून तक ऐड कर सकते हैं अगर स्किन बहुत ज़्यादा आपकी रफ़ हो चुकी है, आपने बहुत टाइम से एक्सफोलिएशन नहीं की, स्किन की केयर नहीं की। स्पेशली फीट को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। इसको नेक पे, एल्बोज पे, नीज पे भी अप्लाई कर सकते हैं और आपकी स्किन क्लियर होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें एसिड चाहिए होगा, तो हम नेचुरल एसिड इसमें डालेंगे जो कि है लेमन। और लेमन बहुत अच्छा एसिडिटी देगा इसको, जिसकी वजह से ये एक्टिवेट हो जाएगा। आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे, तो ये रिएक्ट करता है अल्कलाइन के साथ एसिड। इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। लेमन भी बहुत अच्छे से स्किन को ब्राइटर लुक देने में हेल्प करता है। जब आपकी स्किन बहुत अच्छे से क्लियर होती है तो आपकी स्किन हेल्दी लुक देती है, रेडिएंट ग्लो आता है। तो है ना, तमाम इंग्रेडिएंट्स ही आपके घर में मौजूद, तो इनको अच्छे से अब हमने क्वांटिटीज़ को मिक्स कर लेना है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो डबल क्वांटिटी कर लें। इसको आपने स्टोर नहीं करना, हर दफ़ा फ्रेश बना के आपने लगाना है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको देखें अभी भी रिएक्शन हो रहा है, इसमें नज़र आ रहा होगा। तो हमने लेमन के पील्स को जो हमने इसमें ऐड किया था, लेमन जूस, उसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, उसी से हमें एक्सफोलिएशन करेंगे। एक्सफोलिएशन चाहे आप हैंड्स पे कर रहे हैं, फीट पे या फेस पे स्क्रबिंग कर रहे हैं, आपने ये स्टेप को लाजमी फॉलो करना है, जो मैं बहुत सी वीडियोस में आपको शेयर कर चुकी हूँ। कि इसके बाद आपने अच्छा सा टोनर अप्लाई करना होता है, ताकि आपके जो पोर्स ओपन हुए हैं, स्किन पे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हुई हुई है या हीट अप हो रही है, हल्की सी एक्सफोलिएशन या स्क्रबिंग के बाद स्किन, तो वो सेटल डाउन हो सके। मैं ले रही हूँ लेमन, इसको हल्का सा खोल के इसमें डिप कर लूँगी। तो आप देखें कि अभी भी लेमन के पील पे आपको रिएक्ट होते हुए सोडा और जो हमने इसमें अल्कलाइन और एसिड डाला है वो रिएक्ट होते हुए नज़र आ रहा होगा, जो कि हमारी स्किन को बहुत अच्छे से क्लियर करने में अब हेल्प करेगा। तो अच्छे से मैं अपने हैंड्स पे इसको अप्लाई करूँगी, फीट पे अप्लाई करूँगी, या जो आपके भी डार्क एरियाज हैं, डार्क नकल्स हैं, उन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फेस पे आप यूज़ नहीं करेंगे इसको। तो अच्छे से इसको आपने अप्लाई करना, और नेक पे भी आपने बैक साइड पे अप्लाई करना है। अब मैं बहुत जेंटली कर लूँगी स्किन को एक्सफोलिएट। अगर आपकी बहुत ड्राई और सेंसिटिव स्किन है तो फिर आप इसको यूज़ नहीं करें, या आप क्वांटिटी इसको कम बना के थोड़ा पहले पैच टेस्ट कर लें, और फिर इसको ट्राई करने के बाद ही अगर आप सेटिस्फाइड हैं, स्किन पे एलर्जी नहीं हो रही, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब आपने अपने हैंड्स पे, फीट की फिंगर्स में अच्छे से इसको स्क्रब करना है, ताकि इवनली स्प्रेड हो। आपके जो भी डार्क एरियाज़ हैं, डार्क स्किन हो रही है, डेड स्किन हो रही है, वो रिमूव हो। स्किन में अच्छे से ये पेनिट्रेट करके आपको ग्लो बहुत अच्छे देने वाला है। तो अच्छे से एक्सफोलिएशन करनी है आपने अपनी स्किन की, और इसको आपने अप्लाई करने के बाद अच्छे से स्क्रब करने के साथ हल्का सा मसाज करें, और उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है।
आलमंड ऑयल अपने हैंड पे अप्लाई कर रही हूँ। आपको बिल्कुल भी किसी तरह की इरिटेशन नहीं होगी, स्किन बहुत अच्छा ग्लो देगी और क्लियर क्लीन हो जाएगी। तो अपने हैंड्स और फीट को भी इग्नोर मत किया करें। ये ट्राई करने के बाद आप ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा, मुझे रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। और आप जाने से पहले कर लीजिएगा चैनल सब्सक्राइब। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट न्यू रेमेडी या DIY या प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।